नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है अब बस भी कीजिए जेठानी जी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और देवरानी जी, क्या हो रहा है? कहते हुए पार्वती रसोई में जाती। तब पूजा ने कहा, अरे दीदी, आप कब आई? तब पार्वती ने कहा, बस सोचा तेरे हाल चाल पूछ कर आ जाऊं। बहुत दिन हो गए, तुझसे मुलाकात ही नहीं हुई। तुझसे जब भी मिल रहती हूँ तो अच्छा लगता है। वैसे आज खाने में क्या बना रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। गाजर का हलवा? गाजर का हलवा तो घर में सबको ही बहुत पसंद है। वैसे घर का कोई सदस्य दिख नहीं रहा है। मम्मी जी, पापा जी, देवर जी और हमारी छोटी ननंद कहाँ हैं? अरे दीदी, मम्मी जी पापा जी मंदिर गए हैं और यह अभी ऑफिस से आए नहीं। और छोटी दीदी अपने कमरे में बैठकर अपने एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। मतलब तुम अकेले घर का सारा काम कर रही हो और सब आराम कर रहे हैं? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं। पूजा ने कहा, मम्मी जी तो कह रही थी कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लेकिन मैंने ही कहा आप चली जाइए, मैं अकेली सब कर लूँगी। और छोटी दीदी ने भी मुझसे कहा था कि वह मेरी मदद कर देते, पर मैंने उनसे कहा कि आपके एग्जाम हैं, आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, घर के काम तो होते रहते हैं। वाह देवरानी जी, क्या संस्कार हैं आपके? पार्वती ने कहा, वैसे थोड़े संस्कार संवार कर रखिए। पूजा ने कहा, मतलब? तब पार्वती कहती, पूजा तुम तो मेरी छोटी बहन समान हो, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। इस घर में मैं भी नई नई शादी कर कर आई थी और तुम्हारी तरह घर के हर एक सदस्य की देखभाल करती थी। किसी को भी कोई काम नहीं करने देती थी। हर किसी की पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी। लेकिन फिर भी क्या फायदा, सासू माँ तो मोहल्ले की औरतों से मेरी बुराई करती थी और मेरी छोटी ननद उस वक्त तो 16 साल की थी, लेकिन बुराई करने में सबसे आगे थी। अपनी स्कूल की सहेलियों से कहती थी कि मेरी भाभी तो घर का कोई काम नहीं करती, सारा काम तो मेरी माँ को ही करना पड़ता है। एक दिन मैंने कहा, दीदी मैं रोटी बना रही हूँ तो आप जब तक सब्जी बना दीजिए। तो कहने लगी, भाभी आपको पता तो है मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मैं तो कमरे में जाकर पढ़ाई कर रही हूँ। और इस पर सासू माँ भी गुस्सा होने लगी। कहने लगी, मेरी बेटी से क्यों कह रही हो, अभी उसकी उम्र ही क्या है। और सासू माँ तो मेरी कभी मदद नहीं करती थी। इसी तरह कभी मंदिर, कभी अपनी सहेलियों के साथ बैठकर गपशप करती रहती थी। फिर भी मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। आखिरकार घर की बहू हूँ मैं, तो घर के काम करना, घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी और मुझे अपना घर अच्छे से संभालना चाहिए। यही मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है। मैं किसी से कुछ नहीं कहती और सुबह से लेकर रात तक घर के अकेले काम करती रहती। हर किसी की पसंद नापसंद का ख्याल भी रखती, हर काम समय पर करती थी। लेकिन क्या फ़ायदा जब आप इतना काम करो और आपकी सास पड़ोस में बैठकर आपकी बुराइयां करे। मुझसे यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं तो दूसरे घर में जाकर रहने लगी। वैसे तुम्हारी शादी को भी तो 1 महीना हो गया है और ऐसा हुआ नहीं होगा कि मेरी ननद या सास ने मेरी अभी तक तुमसे तारीफ ना की हो। मेरे बारे में कुछ तो तुमसे जरूर कहा होगा। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर देवर जी ने तो कुछ कहा होगा। अब देवर जी तो वो रहे, वही तो हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते थे और नौकरी रखने के बाद नौकरी पर। घर पर तो सब उन्हें यही बताते थे कि मैं ही बुरी हूँ। कुछ तो कहा होगा ना तुमसे देवर जी ने मेरे बारे में। पूछा, अपनी जेठानी से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसे याद आता जब उसकी नई नई शादी हुई और उसने अपनी ननद पल्लवी से पूछा कि जेठानी जी हमारे साथ क्यों नहीं रहती। तो पल्लवी ने कहा, जाने दीजिए भाभी, इतने अच्छे मौके पर उनकी बात क्यों कर रही हैं। और मैं तो आपको एक सलाह दूंगी कि आप उनकी किसी भी बात पर विश्वास मत करना। उनके पास तो सिर्फ एक ही काम है, एक की दूसरे से बुराई करना और घर में लड़ाई करवाना। और बड़े भैया भी उनके ही होकर रह गए। जानती हैं भाभी, जानबूझकर बड़ी भाभी माँ से लड़ती थी और फिर एक दिन कहने लगी, इतनी ही बुरी हूँ मैं तो अब
मैं इस घर में नहीं रहूंगी और पापा ने जो नया घर बनवाया उसमें जाकर वहीं रहने लगी। उसकी सासू माँ ने भी कहा था कि बड़ी बहू के साथ तो ज़्यादा दिन रह नहीं सकी, लेकिन उम्मीद करती हूँ छोटी बहू हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। बड़ी बहू के तो संस्कार ही ऐसे थे कि उसकी तो किसी से बनती भी नहीं थी, पर मेरी छोटी बहू तो राखों में एक है। यहाँ तक कि उसके पति रोहित ने भी कहा था तुम भाभी से ज़्यादा बातें मत किया करो, मुझे भाभी पसंद नहीं। तब पूजा मन में सोचती है, वैसे ठीक ही तो कह रही हैं जेठानी जी, मेरी शादी को 1 महीना नहीं हुआ और सभी घर वालों ने मेरे सामने इनकी बुराई करना शुरू कर दी। क्या सच में दीदी सही या मेरे ससुराल वाले सही कहते हैं? तभी कुछ जलने की बदबू आती। पूजा देखती तो हरुआ जल रहा था। उसने गैस को बंद किया और पार्वती कहती, अच्छा हुआ देवरानी जी आपने देख लिया, वरना हलवा तो पूरा जल जाता और खाने का बिल्कुल नहीं रहता। ऐसे ही इस घर के सदस्य को भी देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका दम घुटने रखे। अच्छा अब मैं जाती हूँ, वो आपके जेठी का ऑफिस से आने का वक्त हो गया है, बच्चे भी घर पर अकेले हैं। कहते हुए पार्वती वहाँ से चली जाती। पार्वती रिश्ते में पूजा की जेठानी थी। पूजा अपने सास ससुर पति और छोटी ननंद के साथ ससुराल में रहती थी और पार्वती उसके घर से 3-4 घर दूर नए घर में रहती थी, लेकिन अक्सर वह पूजा से मिलने के लिए आती रहती। वैसे पूजा की शादी के पहले तो पार्वती कभी भी अपने ससुराल नहीं आती थी, लेकिन जब से पूजा की शादी हुई तो हर 5-10 दिन में पूजा से मिलने के बहाने अपनी ससुराल आती ही रहती और किसी न किसी बात पर पूजा को ससुराल वालों के खिलाफ भड़काती रहती। दरअसल जब से पूजा की शादी हुई तब से मोहल्ले में सब पूजा की बहुत तारीफ करते कहते, सावित्री को बड़ी बहू का तो सुख मिला नहीं, लेकिन छोटी बहू तो बहुत अच्छी है। आते साथ ही अपने घर के हर सदस्य का दिल जीत लिया है। सावित्री तो अपनी छोटी बहू की बहुत तारीफ करती है, जो बातें पार्वती से बर्दाश्त नहीं होती, और अब वह पूजा को ससुराल वालों के खिलाफ भड़का कर उसे उन सब से अलग करना चाहती थी, जिससे सब पूजा की बुराई करें, जिसमें अब पार्वती कामयाब होते हुए भी दिख रही थी। आज पूजा की सास पूजा से कहती है, बहू तुम्हारी शादी में तुम्हारी मौसी जी और मौसा जी नहीं आए थे, आज वह तुमसे मिलने आ रहे हैं, तो उनके स्वागत की अच्छे से तैयारी करना। तब पूजा कहती, क्यों मम्मी जी, हर काम मैं ही क्यों करूं? मौसी जी मौसा जी आ रहे हैं तो उनके स्वागत की तैयारी कोई और भी कर सकता है। इस घर में और भी तो लोग रहते हैं, वह भी तो कर सकते हैं। वैसे भी मैं सुबह से लेकर रात तक मैं अकेले काम करती हूँ, लेकिन कोई शिकायत नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाएं और सारा काम का बोझ मुझ पर ही डाल दें। आपकी बेटी पल्लवी भी अब बड़ी हो चुकी है, उसे भी तो शादी कर कर के दिन अपने ससुराल जाना है, तो आपको उससे भी कहना चाहिए कि वह मेरे साथ रसोई में काम करे, और आप खुद भी तो कर सकती हैं। अभी आप इतनी बुरी भी नहीं हो गई। अपनी बहू से ऐसे जवाब सुनने की उम्मीद सावित्री जी ने तो कभी नहीं की थी। पूजा की शादी को 8 महीने हो गए थे, लेकिन 8 महीनों में उसने अपनी सास से इस तरीके से कभी बात नहीं की। आज अचानक से पूजा का यह नया रूप देखकर सावित्री जी हैरान थी। तभी उनकी बेटी पल्लवी कहती, भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपसे हमेशा कहती हूँ मैं आपकी मदद कर देती हूँ, तभी आप कह देती हैं कि दीदी आप अपनी पढ़ाई कीजिए, मैं अकेले सब काम कर लूँगी। फिर भी आपके मना करने के बाद मैं आपका हाथ बताती हूँ और आप कह रही हैं कि आप अकेले सारे काम करती हैं। मैं भी तो आपके साथ काम करवाती हूँ ना। और मौसा जी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, इसलिए माँ ने आपसे कहा आपको माँ से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। और रही बात काम की, तो माँ भी कोई फालतू नहीं रहती, वह भी घर के बराबर काम करती हैं। तब पूजा कहती, दीदी आप में इतनी अकल तो होनी चाहिए, जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो आप बीच में ना ही बोलें। कहते हुए पूजा अपने कमरे में चली जाती और पल्लवी कहती, माँ भाभी को अचानक से क्या हो गया? क्या वह भी बड़ी भाभी की तरह अपने रंग दिखाने लगी हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, सावित्री जी ने कहा। हाँ जरूर, उससे किसी ने कुछ कहा है, पर मुझे विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहते हुए सावित्री जी अपनी बहन और जीजा जी के आने की तैयारी करने लगती। शाम को खाना खाने के बाद मौसी जी, मौसा जी, सावित्री जी और उनके पति साथ में बैठकर बातें करते। पूजा रसोई घर में अंदर चाय बना रही थी और मन में सोचती, सभी आपस में बैठकर बातें मार रहे हैं और मुझे चाय बनाने के लिए भेज दिया। जरूर सब मिलकर मेरी बुराई कर रहे होंगे। सबसे ज़्यादा बुराई तो सासू माँ ही कर रही होंगी। जेठानी जी भी तो यही कहती हैं, जब भी घर में कोई रिश्तेदार आता था तो घर के सभी सदस्य मिलकर आपस में बातें करते थे और उन्हें रसोई घर में काम करने के लिए भेज देते थे, जिससे मौका मिल जाए सबके
सामने उनकी बुराई करने का। मैं तो अपनी सास को कितना अच्छा समझती थी, सोचती थी कि मेरी सास और सासों जैसी नहीं है, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। सभी सास एक ही समान होती हैं। बहू की बुराई करना तो हर सास अपना अधिकार समझती है। पूजा सोचती तभी चाय बन जाती, और चाय बनने के बाद पूजा सभी को चाय देने के लिए जाती तो सुनती कि उसकी सास मौसी जी और मौसा जी से कह रही हैं, जब से मेरी छोटी बहू आई है तब से वह मुझे घर का कोई काम नहीं करने देती। कहती है, माँ जी अब आपके आराम करने के दिन है, आप तो बस आराम कीजिए और घर का हर काम अब मैं देख लूँगी। और मेरी बेटी से भी हमेशा यही कहती है, दीदी आप अभी पढ़ाई कीजिए, घर के काम तो होते ही रहते। छोटी बहू में तो ना जाने कौन सी फुर्ती है कि फटाक से सारे काम कर लेती है। मैं तो भगवान का हर दिन शुक्रिया करती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बहू दी। बस यही कामना और है कि बेटी के लिए भी अच्छा ससुराल मिल जाए। अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर पूजा को तो विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसे तो लगता था कि उसकी सास उसकी बुराई करने का बहाना ढूंढती है। आखिरकार जैसा जेठानी जी ने बताया वैसा ही पूजा सोचती थी। लेकिन आज अपनी सास की बातें सुनकर पूजा मन में सोचती, क्या सच में मेरी सास इतनी अच्छी है या सिर्फ मुझे बताने के लिए तारीफ कर रही है। पूजा सबको चाय देती और फिर पूजा कहती, वह मुझे रसोई में ज़रूरी काम है, मैं आती हूँ कहकर पूजा वहाँ से चली जाती। काम में तो पूजा का मन ही नहीं रख रहा था। वही सोच रही थी, आखिरकार क्या सही है क्या गलत। माँ जी तो अपनी बहन से मेरी इतनी तारीफ कर रही थी, जबकि आज सुबह ही मैंने माँ जी को कितना कुछ सुना दिया। आज तो माँ जी को मुझ पर गुस्सा आना चाहिए था, उन्हें तो मेरी बुराई करनी चाहिए थी अपनी बहन से, पर वही तारीफ तो ऐसे कर रही थी जैसे वही मुझसे नाराज ही ना हो। मैं तो जब भी माँ को फ़ोन करती हूँ तो सासू माँ की बुराई कर ही देती हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जेठानी जी ने मुझसे कहा है कि माँ जी बुरी हैं और वह मोहल्ले की औरतों से मेरी बुराई करती हैं। लेकिन आज तक मैंने तो कभी नहीं सुना कि माँ जी ने मेरी बुराई की हो। और ननद जी तो हमेशा मुझसे अच्छे से बात करती हैं, वही तो मेरे काम में भी मदद करती हैं। और मैंने तो उनकी सहेलियों से भी सुना है कि वह सिर्फ मेरी तारीफ करती हैं, बुराई तो आज तक उन्होंने मेरी की ही नहीं। फिर क्यों मैं अपनी जेठानी की बातों में आकर अपने अच्छे खासे घर में आग लगा रही हूँ। और ननंद जी ने तो मुझसे पहले ही कह दिया था कि बड़ी भाभी का तो काम ही है एक दूसरे की बुराई कर कर आपस में लड़ाई कराने का। रोहित भी तो मुझसे यही कहते हैं कि बड़ी भाभी तो कभी भी किसी का अच्छा कर ही नहीं सकती। और माँ जी भी तो यही कहती हैं कि उनकी छोटी बहू अच्छी है। अब मैं जब तक नहीं मानूंगी कि मेरी सासू माँ बुरी हैं, जब तक मैं खुद उनका कोई बुरा रूप देख ना लूँ। आज तक उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं उन्हें बुरा कह सकूं। छोटी मोटी बातें तो मेरे मायके में भी अपने बहन भाई मम्मी पापा से हो ही जाती थी, लेकिन उनसे नाराज नहीं होती थी, ना ही उनकी बुराई किसी दूसरे से करती थी। तो क्यों मैं अपने ससुराल वालों की बुराई अपने मायके वालों से करूं। दूसरे दिन फिर पार्वती देवरानी जी क्या हो रहा है कहते हुए पूजा के पास आती और कहती, आज भी आप रसोई में अकेले क्यों। तब पूजा ने कहा, मैं दीदी इस घर में रहती हूँ तो रसोई में अकेले काम करूँ या किसी के साथ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी मम्मी जी छत पर कपड़े सुखा रही हैं और छोटी दीदी घर की साफ सफाई कर रही हैं। आते वक्त आपने देखा ही होगा। अच्छा देवरानी जी छोड़िए इन सब बातों को, पार्वती ने कहा, मैंने सुना है कल मौसी जी और मौसा जी आए थे। हाँ दीदी आपने सही सुना है, पूजा कहती। तब पार्वती ने कहा, फिर तो मम्मी जी ने मौसी जी और मौसा जी के सामने आपकी बहुत बुराई की होगी, आपको चाय बनाने के लिए रसोई में भेज दिया होगा और फिर मम्मी जी ने शुरू कर दी होगी आपकी बुराई करना। तब पूजा कहती, बस कीजिए जेठानी जी, और कितना मुझे मेरी ही सास के खिलाफ भड़काएंगी। जब से मेरी शादी हुई है तब से आप मुझसे यही कहती आ रही हैं कि सासू माँ तो मोहल्ले की औरतों के सामने मेरी बुराई करती हैं, लेकिन आज तक मैंने तो नहीं सुना। हाँ कुछ पड़ोसी भी आपकी तरह हैं जो मुझे इस बात का एहसास कराते हैं, लेकिन मैंने कभी अपने कानों से नहीं सुना। और कर मौसी जी मौसा जी जरूर आए थे और मैं चाय बनाने भी गई थी, लेकिन मम्मी जी उनसे मेरी बुराई नहीं तारीफ कर रही थी, जबकि कर तो मेरी मम्मी जी से लड़ाई हो गई थी, फिर भी उन्होंने मेरे बारे में कुछ बुरा नहीं कहा। और मैं खुद इतनी समझदार हूँ कि इस बात का पता लगा सकूँ कि कौन मेरे लिए अच्छा सोचता है और कौन मेरे लिए बुरा। तो आपको मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेठानी जी तो पूजा का
यही रूप देखकर वहां से चुपचाप चली जाती। तभी रसोई में सावित्री जी आती और कहती, क्या हुआ बहू, बड़ी बहू तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं मम्मी जी, पूछा कहती। और जेठानी जी कुछ भी कहे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ मेरा ससुराल मेरा परिवार है। और मम्मी जी, मैंने आपसे जो भी कर गलत कहा है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तब सावित्री जी ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं बहू, और इसमें तुम्हारी क्या करती? हमारे आसपास में ऐसी कई औरतें होती हैं जो नई बहू के आते साथ उन्हें सास के खिलाफ भड़काना शुरू कर देते हैं। यह सुनकर दोनों सास बहू हंसने लगती। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।